मुस्लिम बिरादरी का राज चाहिए या बाप बेटे की सरकार चाहिए? मेरा प्लस 2 ग्रेड है, 8वीं 2 बार में ओपन थे, 10वीं 4 बार में ओपन थे। राम तोड़ा राम का शहीदी दिवस था, उसकी फेसबुक खोल के देखो, शहीदी दिवस को जयंती लिख रखी आई हो, पढ़ा लिखा हो। बात वो सुनिए, मैं समझता हूँ कि आज पूरा का पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए स्वागत के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ उमड़ के आया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सिर झुका के इनको नमन करता हूँ कि मेरे को जितना प्यार और आशीर्वाद जो ये दे रहे हैं, मैं जिंदगी भर इनका एहसान नहीं भूलूंगा। पहले चाय के प्रोग्राम थे, जैसे आपने गांव के दोबारा रूट शुरू किए, पूरा गांव निकलकर समर्थन देने के लिए बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन समर्थन के भरोसे मैं ये कह सकता हूं कि जितनी जीत अब की बार होने वाली है, इतनी जीत पहले कभी भी नहीं हुई। और ये मेरी बात लिख लेना, और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खुद मानोगे कि वाकई सही बात है। आप जनसभाओं में जाते हैं तो लगभग हर बार वो सब परिवारवाद की बात करते हैं। नहीं, मैं कोई गलत बात कहता हूँ बताओ? परिवारवाद चल रहा है? परिवारवाद नहीं चल रहा। आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा, और इधर हाशिए पे लगाने का काम किया इन्होंने। बहन शैलजा जी को किस तरह से इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। हमारे और जो नेता थे किसी को भी इज्जत नहीं दी, सिर्फ बाप बेटा ही कांग्रेस पार्टी के मालिक बने बैठे हैं। और चाहे हम ऊपर बात करें, ऊपर भी यही पोजीशन है। ये केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। नायब सिंह सैनी जी को 3 महीने का मौका मिला और उनको 5 साल के लिए दोबारा मौका मिला। हाँ बिल्कुल, पूरे हरियाणा की जनता और ये बात करेगी कि नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना के पूरे 5 साल का समय देगी। सर, पूरे परिवार के साथ आप लगातार जनसंवाद कार्यक्रम में लगे हुए हैं, किस तरीके का जनता का आपको रुझान देखने को? आप देखिए ना बेटे, आप देखो जनता का रुझान, आप भी तो देख रहे हैं। जी, हांसी की जनता ने आपकी जीत सुनिश्चित करती है सर, तो ऐसे मौके पे क्या कहना चाहेंगे सब? मैं हांसी की जनता का ऋणी हूँ, सिर झुका के नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, जो मुझे बार बार सेवा का मौका दे रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं इनका कर्ज नहीं चुका सकता। एक सवाल है सर मेरा, देखिए कल किसी कार्यक्रम में पत्रकार के साथ मारपीट हुई है सर, पत्रकार साथी कह रहे हैं कि विधायक जी जो पुलिस कार्रवाई नहीं होने दे रहे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ऐसा गंदा आदमी मैं नहीं हूँ जी। न्याय, हमेशा मैं न्याय की डिमांड करता हूँ और न्याय के पालन करता हूँ और न्याय की कदर करता हूँ। ऐसा जो मेरे ऊपर आरोप लगाने में 100% मिथ्या है। और ना मेरा उस लड़ाई झगड़े से कोई मतलब, ना मेरा वो जिसने झगड़ा किया मेरे सामने किया है। मेरी सभा से निकलने के बाद अगर उन्होंने झगड़ा किया, मुझे तो पता ही शाम को लगा है। और शाम को मैं पत्रकार से मिलके आया था कि आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं, मेरे को सबूत करो आप। और आप वैसे ही किसी न किसी को बदनाम करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। उनके साथ है सर आप कार्रवाई के मामले? नहीं, मैं बिल्कुल न्याय के साथ, अगर गलती जिसकी है मैं उसके खिलाफ। दयाल सिंह कॉलोनी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर आपको बता दें विधायक विनोद भ्याणा और नरेश यादव जो है यहां पर पहुंचे थे जनसंवाद कार्यक्रम के लिए। उनसे जुड़ने की कोशिश हमने की और उनके जो विचार थे वो भी हमने आप लोगों को सुनाए। फिलहाल ये तस्वीरें थी दयाल सिंह कॉलोनी हांसी की। आगे लगातार जैसा कि विधानसभा चुनाव का दौर है तो लगातार जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक जी लगे हुए हैं। हर पार्टी के उम्मीदवार जो है लगातार जनसंवाद कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी का समर्थन आप करते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये चुनाव इलाकावाद के खिलाफ है, ये चुनाव परिवारवाद के खिलाफ है, और ये चुनाव नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री रखने का चुनाव है। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है, 1 घंटे में जमा पेटा खत्म हो गया था मेरा बेटी है। इतना ईमानदार आदमी है, छत्तीस बिरादरी का काम करने वाला आदमी है। हुड्डा साहब की तसल्ली करा दे उनको कि तेरे रुके मार तो मुख्यमंत्री बनाओगे, मुख्यमंत्री हम बनाओगे। सारे जिले के जरिए चला रखे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री नायब शरीफ बन तो रहा है, लोग चपरासी बने हुए। और बात रही तेरी तन्ने बनना है, हुड्डा साहब तुम्हें बनना बनना है, तो इस बीमारी का इलाज हमारे पटोरी अपना की और इलाज करा दो। तो ठीक है, एक जगह कोई बीमारी लग जाए, किसी कोई पागलपन हो जाए तो हमारे ना तो पागलपन का कोई हॉस्पिटल और ना हमारे पे कोई दवाई भाई। अपनी बड़ी दवाई अपने रोग तक में मिला कि खा पी लियो। और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रत्याशी आपके सामने हुड्डा साहब ने बेचा है ना, पता क्यों बेचा है? बड़े सोचने समझने की सुनने की बात है।
इसलिए भेजा है। और कहीं उसको दबाने की बात आएगी तो छोटे मोटे से लालच का बंद हो जाएगा। अरे भाई को इसलिए 85 को बन दिया। उन्हें मेरा था कि यो ईमानदारी की बात करेगा, साफ सुथरी बात करेगा। उसने अंदाजा हो गया था बुराई में नहीं आऊंगा, इसलिए ऐसे कमजोर प्रत्याशी को आपके बीच में भेजा है। 4.5 साल 16 महकमे डिप्टी सीएम नीचे दयाल सिंह कॉलोनी का एक काम कोई भाई हाथ उठा के अभी कहते भाई राव नमस्कार ने हमारी ये आवाज उठाई, मैं भी उसके कहता हूँ कोई एक आदमी बता दे। और भाई 2-3 दिन पहले उसने बयान दिया था बोला मैं शिक्षित हूँ, आज उसका प्रूफ किया उसने शिक्षित क्या है। राव तुला राम का शहीदी दिवस था, उसकी फेसबुक खोल के देखो, शहीदी दिवस को जयंती लिख रखी आई वो पढ़ा लिखा है। और मैंने कही थी मेरा +2 ग्रेड है, 8वीं 2 बार में ओपन थे, 10वीं 4 बार में ओपन थे। और सुन लो उसका ब्याह 2.5 साल लाख के बाद पेपर दिए, ब्याह ना रुक इसलिए पूरी कराई थी। भाइयों झूठा आदमी का कभी कोई विश्वास ना करियो। अब उसने मेरे ऊपर एक बयान दिया कि मेरे शब्दों के टाइम अनपढ़ हो, अनपढ़ आदमी का राजनीति में कोई काम नहीं। अरे इस अनपढ़ के नजारे थे कि साथ चुंगी में जाके, इस अनपढ़ के नजारे थे कुमड़ा गांव में जाके, इस अनपढ़ के नजारे थे ढाड़ा गांव में जाके हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव बना दिया। जो अनपढ़े काम आगा और ये अनपढ़े आगा काम जो इस दयाल सिंह कॉलोनी में हिंदुस्तान का सबसे सुथरा गांव बना होगा। विनोद राणा जी और नरेश यादव 2 आदमी थे 80 में जिसने 5 साल में काम की बात करी और दोनों कारामंच के ऊपर है और तीसरे राजोता के। और सुन लो 5 साल में काम की बात करी तो हमने करी, पिछले 1-1.5 साल तक चर्चा था हाँ तो हाँ करियो ना कर दियो कि इनकी वार टक्कर विनोद राणा और नरेश यादव के बीच में होगी। बताओ ठीक नहीं थी? और हम दोनों टक्कर आगे बैठे तीसरा सोता घटता आ गया। सेकंड को सोता दादा गौतम वाली बात है, सोता है कुछ नहीं बच रहा। और भाइयों एक बात तो सुन लो, विनोद राणा जी अब की बार मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नायब सैनी ने मुझे कहा है कि नरेश भाई आपकी कोई कंडीशन, मैं कोई कंडीशन ये इच्छा है, मेरा बताओ मैं अब की बार विनोद राणा जी को कैबिनेट का नंबर 1 मंत्री बनाऊं। नायब सैनी का जवाब क्या था? पहली बार में कहा नरेश भाई हर जनसभा में जाकर आदिवासियों को बता देना आप विनोद राणा जी को एमएलए बना के भाजपा का कमल का एक फूल चंडीगढ़ भेज देना, उस फूल को इतना बेहतरीन बना देंगे जब कैबिनेट का विस्तार होगा राणा साहब नंबर 1 के मिनिस्टर होंगे। राणा साहब नंबर 1 के मिनिस्टर होंगे तो आपका बजट 20-50 गुना हो जाएगा, 5-7 हजार करोड़। अब की बार जो 1,000 करोड़ का हिसाब मांगे थे उन्हें मैं कहना चाहूँ हूँ आगे कापी लगा लियो, अगली कड़े हमारा हिसाब मोटा है तरह ध्यान में लिया होगा नहीं जो मोटा है 7-8 हजार करोड़ के तो मंत्री बन जाएंगे। नायब सैनी मुख्यमंत्री हासिल को चाहते हैं। तीसरी बात मनोहर लाल खट्टर जी, जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर को अपने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हमने भी एक विधायक छोड़ करके हरियाणा की विधानसभा में चंडीगढ़ भेजना है। साथियों 2014 से लेकर के आज तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आपके सामने 2 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है और 2 ही उम्मीदवार हैं आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर के आपके बीच में भेजा है कि आप हांसी जाइए और हांसी की जनता से अपील करके एक कमल का फूल दिया है, कमल की कली दी है, इसको खिलाने का काम आपने करना है। साथियों दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है,
हम जब एमएलए का चुनाव करते हैं, इन दोनों पार्टियों में से पार्टी कौन सी अच्छी है, इन दोनों पार्टियों में से सीएम कौन सा अच्छा है और इन दोनों विधायकों में से विधायक कौन सा अच्छा है, इन बातों को हमने सोच के वोट डालना है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बात मैं कहूं उसका घर जाकर के मंथन जरूर करना कि भ्याना साहब आए थे, ये बात कह के गए थे, सच्ची कह गए झूठी कह गए, आराम से मंथन करना। अगर मेरी बात सच्ची लगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना, मेरी बात झूठी लगे फिर आप अपना फैसला खुद कर लेना। साथियों, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपने 2014 से पहले 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या होता था? इलाकावाद होता था, जातिवाद होता था, भाई भतीजावाद होता था, परिवारवाद होता था। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, 2014 से पहले जितना बजट आता था उस बजट का 50% से ज्यादा अकेले रोहतक में खर्च होता था और बाकी 50% पूरे हरियाणा में खर्च होता था। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, सरकारी नौकरियां जितनी भी लगती थी खर्ची और पर्ची में लगती थी। एमएलए पर्ची देता था या कैंडिडेट जाके कहीं पैसा देता था तो जाके नौकरियां लगती थी। और भाई एक रिकॉर्ड की बात और भी है, नौकरियां भी जितनी लगती थी आधी से ज्यादा मुख्यमंत्री के जिले की लगती थी और आधी पूरे हरियाणा की लगती थी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया। आज बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लग रही है। अभी हरिराम सैनी जी कह रहे थे मेरे वार्ड में कम से कम 15 नौकरी 15 लगी थी, 18 नौकरियां हरिराम सैनी जी कह रहे थे। और यहां ब्याल सिंह कॉलोनी में कितनी लगी भाई? 44 नौकरी ब्याल सिंह कॉलोनी में लग गई। हम ढाणी कुतुबपुर में थे परसों तो बोले 84 लग गई। अब गिराए वाला बोला जी 110 लग गई, 140। मतलब एक तो वो सरकार थी केवल और केवल मुख्यमंत्री एमएलए एमपी के कहने से नौकरी लगती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत पूरे हरियाणा में समान विकास करवा रही है। पूरे हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरियां दे रही है, न पर्ची चल रही है न खर्ची चल रही है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमने गैस का सिलेंडर लेना होता था तो भी एक हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी और जिस दिन नंबर आता था 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप केवल और केवल एक फोन करते हैं, सिलेंडर आपके घर आता है। आज गरीब की बुढ़ापा बुजुर्ग की बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन रही है। आज एक पीला कार्ड भी बनवाना होता था उससे पहले तो पीले कार्ड के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, आज पीला कार्ड आपके घर बैठे बन रहा है। आज गरीब लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। आज गरीब लोगों का इलाज जो कि अब तक तो 5 लाख रुपए उसकी समय सीमा राशि, जैसे ही सरकार आएगी हमारी तीसरी बार 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो जाएगा। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर हमारी बहन बेटी जो भी होगी हमारी माता बहन को 2100 रुपए महीना मिलेगा, खाते में आएगा डायरेक्ट। ऐसी योजनाएं गरीब आदमी को उत्थान के लिए, गरीब आदमी को ऊपर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। और कांग्रेस पार्टी जातिवाद की पार्टी, परिवारवाद की पार्टी। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है या तो मैं मुख्यमंत्री या मेरा बेटा मुख्यमंत्री। क्यों भाई? रणदीप सिंह सुरजेवाला भी तो कांग्रेस का लीडर है, उसको हाशिए पर लगाने का काम किसने किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। शैलजा जी को जिस तरह से उन्होंने जलील और बेइज्जत करने का काम किया, हमारी वो आदरणीय बहन शैलजा है, वो पूरे प्रांत
नाम की बेटी है, जिस तरह से उसको बेइज्जत करने का काम किया और जिस उसके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की, मैं समझता हूं वो अगर हम सुनते हैं और देखते हैं तो हमें खुद को शर्म आने लगती है। इनका मतलब केवल और केवल बाप बेटे की सरकार हो, तीसरा आदमी जातिवाद भी नहीं, रणजीत सिंह सुरजेवाला भी पसंद नहीं इनको कोई अपनी बिरादरी का लोग भी पसंद नहीं है। इनको पसंद है या तो मैं मुख्यमंत्री हूं या मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो। आज का चुनाव इस बात को लेकर के चल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा या एक गरीब किसान का बेटा, ओबीसी वर्ग से आया हुआ 36 बिरादरी का बेटा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। साथियों, यहां भाई भतीजावाद नहीं चलता, यहां परिवारवाद नहीं चलता। मैं उनको उदाहरण देकर बताता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक से एक बढ़िया काम मनोहर लाल जी ने किया। उसके बाद 9.5 साल के बाद एक संदेश आता है, मनोहर लाल जी आप इस्तीफा दे दीजिए, हम एक गरीब किसान ओबीसी वर्ग के कमेरे के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक सेकंड नहीं लगा, मनोहर लाल जी ने रिजाइन कर दिया। अब ईमानदारी से बताओ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होता और हाईकमांड कह देता कि इस्तीफा दे देता क्या? ईमानदारी से बताओ। आज हरियाणा में जवा देते। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी में कवायद है। 1 मिनट में मनोहर लाल जी ने इस्तीफा देके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और नायब सिंह सैनी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे हरियाणा में एक हवा है कि इस जैसा एनर्जेटिक मुख्यमंत्री, इस जैसा काबिल मुख्यमंत्री, इस जैसा मेहनती मुख्यमंत्री, इस जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। बुजुर्गों साथियों, एक सभा चल रही थी, एक नेता बोल रहे थे कि भाई इसने नायब सिंह सैनी ने तो टाइम में 3 महीने का मिला है, नहीं तो ये वारे न्यारे कर देता। मेरा नंबर आया, मैंने ये कहा कि भाई ये नेताजी बोल रहे थे कि टाइम 3 महीने का मिला है। सामने बैठे मेरे लाखों लोगों, 3 महीने का टाइम मिला है। आज हम और नायब सिंह सैनी मिल करके आपसे 5 साल का टाइम मांग रहे हैं। आज 5 साल का टाइम नायब सिंह सैनी को करो दे दो। हरियाणा के साथियों, फैसला आपने करना है कि 36 बिरादरी का राज चाहिए या बाप बेटे की सरकार चाहिए।